हेलो एंड वेलकम एवरीवन। रात के 9 बज गए हैं और मैं आ गया हूं नई स्कीम के साथ आपके सामने। आज हम जिस स्कीम को पढ़ने वाले हैं वो है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। आप जब इस स्कीम का वीडियो देख रहे हैं, सेम टाइम पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे इस स्कीम के नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स को पढ़िएगा और कल रात को 9 बजे इस वीडियो के बेस पे क्विज लाइव हो जाएगा। क्विज में 10 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस होते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा तो चुका हूं, लेकिन उसी बेसिस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा सकूं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कि एग्री कोचिंग चंडीगढ़ सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर, हमारे आज के वीडियो के साथ। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम को हम पढ़ने वाले हैं, जहां पे 2 एजेंसी का नाम हम लेने वाले हैं। कौन कौन सी एजेंसी का? एक एजेंसी का नाम लेने वाले हैं जिसका नाम सब लोगों ने सुना हुआ है, इट इज नोन एज नाबार्ड। एंड दूसरी भी एजेंसी सारे लोग जानते हैं, जो क्या है, जो एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसका नाम क्या है, इट इज मैनेज। नाम सुना है ना आप लोगों ने? हाँ ऑफ कोर्स, हाँ ना बोला करो यार। मैनेज का नाम सुना हुआ है। मैनेज का नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। आप बोलेंगे सर एजेंसी तो एक ही इंप्लीमेंट करती है, इस बार 2 का नाम क्यों आया? देखिए, ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की साइड से स्पॉन्सर होती है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी में 2 एजेंसी आती है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी 2 कौन सी आती है? मैनेज और नाबार्ड। कौन क्या क्या काम करता है? एसीएबीसी स्कीम जो है ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए है, और देखते हैं ये दोनों एजेंसी क्या काम करेगी। उससे पहले स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 9 अप्रैल 2002 को ये स्कीम स्टार्ट हो गई थी। कहीं पे अगर आपने 2010 पढ़ा होगा तो करेक्ट करिएगा, ये गलत लिखा गया कुछ जगह पे वेबसाइट्स पे। सो 2002 के अंदर ये स्कीम स्टार्ट हो जाती है, और ये स्कीम जो है ना, ये फार्मर्स के लिए नहीं है। अभी तक हमने जितनी स्कीम पढ़ी लगभग सारी स्कीम फार्मर्स के लिए थी, लेकिन ये स्कीम है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। फार्मर को सपोर्ट का मतलब, देखिए इस टाइम पे फार्मर्स के पास उतनी अवेयरनेस नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है जितना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि फार्मर की साइड से है, गवर्नमेंट की साइड से है, नहीं ऐसा नहीं है ना। बीच में गैप है कि गवर्नमेंट के पास जो नॉलेज है ना वो फार्मर्स तक डिलीवर नहीं हो रहा। हो सकता है फार्मर सीखना ना चाहता हो सकता है हमारी पॉलिसी सिखाना ना चाहती हो, या फिर दोनों ही सही कर रहे हो। बट हो सकता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, फार्मर को इंग्लिश समझ आती हो, या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, उसको व्हाट आई मीन टू से कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे इस टाइम पे गवर्नमेंट एक मॉडल पे बहुत काम कर रही है जिसका नाम अक्सर आपने पेपर के अंदर पढ़ा होगा, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कुछ भी काम किया जाएगा वहां पे गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करेगी और प्राइवेट पर्सन भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसका मतलब होता है फार्मर्स तक साइंटिफिक नॉलेज को लेके जाना, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लाई गई 2002 के अंदर, जिसका नाम रखा गया एसी, मतलब एयर कंडीशनर। नहीं बिल्कुल नहीं यार, है ना, जिसका नाम रखा गया एग्री क्लिनिक एंड एबीसी एग्री बिजनेस सेंटर। तो एसी एंड एबीसी स्कीम जो है ना, वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मतलब आप जैसे लोग यार, है ना, मेरे जैसे लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, डिप्लोमा कर रखा है, उन लोगों को इस स्कीम के अंडर में लोन प्लस सब्सिडी मिलती है, ताकि वो अपने लिए कुछ रोजगार जनरेट कर सके और उस रोजगार के माध्यम से वो किसानों को जागरूक कर सके, किसानों को फैसिलिटी दे सके, किसानों को इंप्लीमेंट दे सके, किसानों को इनपुट दे सके या कुछ और काम कर सके। तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को रोजगार मिलेगा, फार्मर्स को नॉलेज मिलेगा। तो एक्सटेंशन का भी पार्ट हो गया और एम्प्लॉयमेंट का भी पार्ट हो गया। 9 अप्रैल 2002 को स्कीम आई। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद नाबार्ड एक्टिंग एज अ सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी। जो सब्सिडी और लोन देने वाला काम है वो नाबार्ड करेगा, बट मेन तो मिनिस्ट्री ही डील करेगी, और मिनिस्ट्री के ऊपर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोन लिमिट की बात करते हैं। अगर आपको एसीएबीसी में लोन लेना है, आप एक डिप्लोमा होल्डर है एग्रीकल्चर में, या ग्रेजुएशन कर रखा है, या मास्टर्स किया हुआ आपने, तो आपको इस स्कीम के अंडर में लोन मिलेगा। कितना मिलेगा? पहले 10 लाख मिला करता था, लेकिन अब जो लोन की लिमिट है वो कितनी कर दी गई है? 20 लाख का आपको लोन मिलेगा। और आप चाहो तो अपना जो बिजनेस करना चाहते हो वो 5 लोगों के ग्रुप में भी कर सकते हो। अगर ग्रुप में किया तो 100 लाख यानी 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, और अगर एक पर्सन करेगा तो उसको 20 लाख का लोन इस स्कीम के अंडर में दिया जाएगा। ये तो लोन की बात हुई। सब्सिडी कितनी मिलेगी उसकी बात भी करते हैं।
लोन टर्म्स की बात करें तो मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो 10 साल के लिए, 5 से 10 साल के लिए लोन दिया जाता है, इंक्लूसिव ऑफ द मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब क्या होता है? लोन लेने के बाद कुछ समय तक आपको पैसा नहीं देना पड़ता। जैसे मान लो कि पहले 2 सालों तक आपको कुछ भी किस्तें या फिर इंस्टॉलमेंट्स नहीं रिटर्न करनी पड़ रही हैं, तो वो हो गया मोराटोरियम पीरियड। तो मोराटोरियम को जोड़ के जो 1 से 3 साल के बीच का होता है, जनरली 2 साल का होता है, वो आपका जो लोन का ड्यूरेशन है मैक्सिमम 10 साल का है, टर्म लोन इसे कहा जाएगा। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करेंगे तो 2 से 3 लाख तक के लोन पे प्रोसेसिंग चार्जेस नील है। आप बोलेंगे सर 2 लाख या 3 लाख, एक बताओ इसका कारण क्या है? वैसे तो जो आप बैंक से पता करेंगे, मैंने ये वाली लाइन डालने से पहले मेरे 3 स्टूडेंट को फोन किया जो इस टाइम पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, तो 3 लाख की आंसर मिल रहा है। एक जगह पे आरबीआई की वेबसाइट पे एसीएबीसी स्कीम के लिए कहा गया था कि 2 लाख तक प्रोसेसिंग फी नहीं, मुद्रा और एसीएबीसी दोनों का जिक्र चल रहा था, तो मैंने इसलिए 2 से 3 लाख लिख दिया कि मुद्रा और एसीएबीसी की बात करेगा तो 2 लाख है, वरना जनरली जो लोन पे प्रोसेसिंग फी नहीं ली जाती वो होती है कितने लाख तक? 3 लाख तक। ये एग्रीकल्चर वाले केस में एप्लीकेबल है। एज की बात करेंगे, स्कीम के अंडर बेनिफिट लेने के लिए आपको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा, साथ साथ आपकी जो उम्र है वो 18 से 60 साल तक होनी चाहिए। सब्सिडी 2 तरीकों से मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी? अगर सब्सिडी लेने वाला पर्सन कोई औरत है, विमेन है, या एससी एसटी का कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर सारे कैटेगरी कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वो जो 7 सिस्टर्स हैं आपके, है ना, कौन से, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, ये वाले, या फिर हिली स्टेट मतलब जम्मू कश्मीर जो 2 यूटी बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर आपको उत्तराखंड हो गया, तो इन स्टेट से है, या फिर विमेन एससी एसटी है, विमेन और एससी एसटी है, तो उनको सब्सिडी मिलेगी 44% की, और बाकी जो कैंडिडेट बच गए उनको सब्सिडी मिलेगी 36% की। आप बोलेंगे सर ये लोन मिल रहा है कि सब्सिडी, समझ नहीं आ रहा। भाई देख, सीधी सीधी बात है, लोन तो प्रोजेक्ट चलाने के लिए है, लेकिन बैक एंडेड सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरा प्रोजेक्ट पे 10 लाख का खर्चा आ गया, तो अब 10 लाख पे कैटेगरी के हिसाब से मुझे 44 या फिर 36% की सब्सिडी भी मिलेगी। लोन जिसे रीपे करना पड़ेगा, सब्सिडी को रीपे नहीं करना पड़ता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, उद्देश्यों की बात करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को प्रमोट करने के लिए, एक्सटेंशन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लाई गई थी। एक्सटेंशन को बढ़ाएगी, फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस लेके आएगी, प्लस अनएम्प्लॉयड जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ले आएगी, रोजगार लेके आएगी। सो वो लगा टू सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सटेंशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन एंड अदर सर्विसेज टू फार्मर ईदर ऑन पेमेंट बेसिस और फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर द बिजनेस मॉडल ऑफ एग्रीप्रेन्योर। एग्रीप्रेन्योर कौन हो गए? ये वो लोग जो एसीएबीसी में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सर्विसेज फ्री देंगे या पेड देंगे, वो तो उनका बिजनेस मॉडल है, राइट। लोकल नीड्स एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द टारगेट ग्रुप ऑफ फार्मर, जो फार्मर्स आपसे सर्विसेज लेने वाले हैं। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे होता है, जैसे कुछ उनको सोयल पे एडवाइस दे रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न पे दे रहे हैं, क्रॉपिंग सिस्टम पे दे रहे हैं, वो तो एडवाइस होगी काइंड ऑफ, वो फ्री और पेड हो सकती है। लेकिन अब मैं कुछ इनपुट ही बेच रहा हूं, एडवांस इनपुट लेके आया कि भाई ये वाले जो है इनसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, वो तो फ्री नहीं होंगे, वो पेड होंगे। तो फ्री पेड कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन को बढ़ावा देगा टू सपोर्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए, टू क्रिएट गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, जो बेरोजगार युवा है जिन्होंने बीएससी एजी कर लिया है, एमएससी कर लिया है, लेकिन जॉब उनके पास नहीं है, तो इस स्कीम से रोजगार ले सकते हैं। और ये सिर्फ स्कीम नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हम ना हमेशा सब सोचते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती, हम ये भूल जाते हैं कि यार हम इतने सारे लोग हैं ना, गवर्नमेंट सबके लिए कुछ नहीं कर सकती है, कुछ लोगों को गवर्नमेंट के लिए भी करना पड़ेगा। व्हाट आई मीन टू से, हमेशा गवर्नमेंट जो भी सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, एक अच्छा आइडिया है ना, आप भी 20 लाख का लोन लेके अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस क्या मांगता है, आजकल का जो यूथ है ना, वो कंफर्ट जोन में जाना पसंद करता है। सच्चाई है ये, क्योंकि आप यूथ ही तो है, सारे जो वीडियो देख रहे हैं। आपको लगता है सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, हम तो बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं, कितनी स्ट्रगल करते हैं, कुछ भी नहीं है ना। स्ट्रगल के नाम पे देखिए, जब ऐसा बोला जाएगा ना, क्विज को अटेम्प्ट कर लेना, 9 बजे लाइव वीडियो देख लेना, इतना भी लोग नहीं कर पाते हैं। नोट्स बना लेना नहीं बोला, पढ़ेंगे सर, लिखेंगे नहीं, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस इज समथिंग जिसमें आपको 12 घंटे काम करना पड़ सकता है, 24 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। एंड जॉब इज समथिंग जिसमें काइंड ऑफ थोड़ी रिलैक्सेशन है एज कंपेरेटिव टू बिजनेस। बट अगर आपके पास नॉलेज है और मेहनत करने का वो जज्बा है ना, तो ये स्कीम आपके काम की हो सकती है, एग्जाम के लिए नहीं, आपकी अगली लाइफ के लिए। ओके, यहां पे 2 कंपोनेंट है, जैसे कि बोला जाए एसी एंड एबीसी।
तो दो कंपोनेंट है, एसी एक एग्री क्लिनिक, एबीसी हो गया दूसरा एग्री बिजनेस सेंटर। एग्री क्लिनिक जो है वो सर्विसेज देते हैं, सेवाएं देते हैं। जैसे मैं इस टाइम पे कोई सामान नहीं बेच रहा, मैं तो सेवा दे रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं आपको, राइट। तो ऐसे क्लिनिक हो जाएंगे। एंड एग्री बिजनेस सेंटर जो कुछ वस्तुएं, कुछ सामान, कुछ सीड्स, कुछ इंप्लीमेंट बेचेंगे। सो एग्री क्लिनिक आर envisaged to provide expert advice and services to farmer। देखो एडवाइस दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं on various aspect to enhance productivity of crops, animal and increase the income of farmers। भाई सोयल किस तरह से यूज करनी है, कल्टीवेशन कैसे करनी है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजर यूज कैसा होना चाहिए, सोयल टेस्टिंग की फैसिलिटी दे दी। तो ये सारा किसका पार्ट हो जाएगा, एग्री क्लिनिक का। एग्री बिजनेस सेंटर की बात करेंगे, एग्री बिजनेस सेंटर में यहां पे सर्विसेज नहीं, यहां पे जनरली गुड्स से डीलिंग होगी। दीज वेंचर में इंक्लूड मेंटेनेंस एंड कस्टम हायरिंग ऑफ फार्म इक्विपमेंट। आ गया ना, देखो अब सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, अब फार्म इक्विपमेंट की बात कर रहा है। सेल ऑफ इनपुट जैसे सीड फर्टिलाइजर हो गया, एंड अदर सर्विसेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एरियाज इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केट लिंकेज फॉर इनकम जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखो सीधी सीधी बात है, ये मत कहना कि सर ये क्या है, समझाओ इसे। इसमें समझना कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो बिजनेस कौन करने वाला है, नाबार्ड को नहीं पता, वो तो आप या मेरे में से कोई बंदा हो सकता है ना। अब वो क्या करेगा डिपेंड करता है ना। वो एग्री क्लिनिक भी हो सकता है या फिर एग्री बिजनेस सेंटर हो सकता है। द स्कीम कवर फुल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग प्रोविजन ऑफ लोन एंड क्रेडिट लिंक बैक एंडेड सब्सिडी, बैक एंडेड कंपोजिट सब्सिडी। क्या मतलब हुआ, ट्रेनिंग भी देगी और साथ साथ सब्सिडी भी देगी, लोन भी देगा। बिकॉज शुरू में बोला था ना कि नाबार्ड और मैनेज दो काम करते हैं। नाबार्ड वाली बात तो समझ आ गई, बिकॉज सब्सिडी और लोन के लिए चैनलाइजिंग पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कौन है, नाबार्ड है। लेकिन मैनेज क्या कर रहा है, मैनेज ये वाला काम करेगा, कौन सा, ट्रेनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, मैनेज जो है विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू नोडल ट्रेनिंग सेंटर। एनटीआई से कहा जाता है, एनटीआई राइट, नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब उनके जो नोडल सेंटर्स है, एंड मोटिवेटिंग देम फॉर सेटिंग अप ऑफ एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। तो जो ये एनटीआईज होंगे, मतलब नोडल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलने वाला था, एनटीए वो आजकल काफी चर्चा में चलता रहता है ना। सो एनटीआई जो है, जो नोडल सेंटर्स है ना, नोडल सेंटर्स ट्रेनिंग देंगे। ये जो ट्रेनिंग होगी 2 महीने की होगी। आप अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और 2 महीने का सर्टिफिकेट आपके पास है, उसके बाद आपको नाबार्ड लोन देगा, वरना लोन नहीं मिलने वाला। तो मतलब मैनेज से ट्रेनिंग लेना जरूरी है, वरना बात नहीं बनेगी। तो आपको समझ आ गया मैनेज का रोल क्या है, नाबार्ड का रोल क्या है, लोन कितना मिलेगा, रीपेमेंट कब करना पड़ेगा, सब्सिडी क्या है, एग्री क्लिनिक क्या है, एग्री बिजनेस सेंटर क्या है। अब भी कोई डाउट हो तो प्लीज बता दो, क्लियर कर देंगे। नहीं तो आ जाओ फिर क्विज से स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन यहां पूछने वाला है और 10 क्वेश्चन इसी स्कीम के बेस पे कल रात को 9 बजे टेलीग्राम चैनल पूछूंगा, और परसों रात को 9 बजे फिर से आपके सामने अगली स्कीम के साथ आ जाऊंगा। अगली स्कीम क्या होनी चाहिए ये प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। एग्री क्लिनिक प्रोवाइड सपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, किस एरिया के अंदर एग्री क्लिनिक सपोर्ट देगा, सोयल हेल्थ में, प्लांट प्रोटेक्शन में, क्रॉप इंश्योरेंस में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, या फिर सब में। ऑफ कोर्स आप जान रहे ना सारे एरिया ही कवर होंगे, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन, the agri clinic and agri business center scheme is open to which of the following candidates, किन किन लोगों को, किन किन कैंडिडेट्स को इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है, जो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट है या फिर अलाइड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है, या फिर जिनके पास डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर बायोलॉजिकल साइंस के जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज में इंटरमीडिएट लेवल पे 55% मार्क्स के साथ पास किया हुआ है। तो ये सारे लोग एलिजिबल है सर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आपका टाइम ना ज्यादा वेस्ट हो, तो मैं ऐसे टाइम पास सा नहीं करता कि बताओ आंसर क्या आएगा, है ना। मैं फटाफट से आंसर बता देता हूं। बट अगर आपको लगे कि मेरा ये तरीका ठीक नहीं है, थोड़ा सा आराम से चलने दो, हमसे आंसर पूछो। आपको वैसे तो आपको टाइम मिल जाता है पोस्ट करने का, बट स्टिल लग रहा हो कि मुझे ऐसे पूछना रुक जाना चाहिए, बताओ आंसर क्या आएगा, अगर ऐसा लगता हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। 2 मिनट के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आपको जिस तरह से अच्छा लगे फीडबैक जरूरी है। और अगर ऑलरेडी अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Which of the following institute will be responsible providing training to eligible candidate under ACABC scheme? ACABC में ट्रेनिंग कौन देगा भैया, आईसीआर, नाबार्ड, मैनेज, या सारे के सारे, कोई भी नहीं। तो आप बिल्कुल जानते हैं ट्रेनिंग के लिए मैनेज रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। Which of the following statement is correct?
related to agri clinic and agri business center scheme. Certificate are being issued to trainees by manage. जो सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग का वो मैनेज देगा. पोस्ट ग्रेजुएशन जो एग्रीकल्चरल अलग सब्जेक्ट में है वो भी एलिजिबल है स्कीम में. एज जो क्राइटेरिया वो 18 से 60 साल का है. सारे के सारे गलत है या सारे के सारे सही है? तीनों बातें सही लिखी गई. आंसर 5 आ गया आपका. लास्ट पे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम? टू सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सटेंशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन एंड अदर सर्विसेज. एक्सटेंशन देना और बाकी सर्विसेज देके जो पब्लिक एक्सटेंशन है मतलब जो सरकार कर रही है उसको और बढ़ावा देना. टू सपोर्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास को बढ़ावा देना. टू क्रिएट गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, जो बेरोजगार युवा छात्र हैं उनके लिए रोजगार जनरेट करना. तो अब सारे लोग जान रहे हैं सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? सारे के सारे ही ये सही है. तो यहाँ पे हमारी आज की जो स्कीम है ये होती है ओवर. अगेन अगली स्कीम के साथ आऊंगा. अगली जो स्कीम है मेरे माइंड में जो चल रही है, एक तो चल रही है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसके अलावा माइंड में चल रही है पीएम मत्स्य संपदा योजना, है ना. इन दो के अलावा अगर आपके माइंड में कोई और चल रही है तो मुझे पहले से बता दीजिएगा, क्योंकि आप जब लिखते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करता हूं. उसके बाद मैं नाबार्ड नॉर्म्स को और माइनर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाला हूं, उसको भी आपको प्रॉपर्ली गाइड करता जाऊंगा. लेकिन आपके माइंड में जो भी चलता हो प्लीज मुझे बताया कीजिए, बिकॉज कुछ कुछ स्कीम ऐसी भी है जो मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि वो माइनर है. एक बच्चे ने कुछ स्कीम का नाम लिखा था, भूल गया मैं कौन सी स्कीम थी, शायद एग्री उड़ान लिखा था, आई एम नॉट श्योर कौन सी थी, है ना. वो काफी छोटी स्कीम थी जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है. बनने को कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे वो कवर करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ताकि कम टाइम में ज्यादा आपको मिल सके. तो अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. मैं आपको मिलूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.